साथियों नमस्कार। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की परीक्षाएं देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़े ही प्रश्न सही लेकिन बहुत ही गुणवत्तापूर्ण प्रश्न हैं, और यदि कोई शुरुआत करता है तो आरंभ से ही करता है, तो आप मेरे चैनल को देखकर निकल ही मत जाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, आज हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को उठाया है और इस पे मेरी 3-4 वीडियो आएंगी। भक्ति शब्द का जन्म भज धातु से हुआ है, किसने माना है? तिरुमाल ने, कांचीपुर ने, मोनियर विलियम ने। तो ये माना है मोनियर विलियम ने। और भज का अर्थ होता है रम जाना, लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, अपने इष्ट में खो जाना। दूसरा प्रश्न है हमारा, भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नलायिर दिव्य प्रबंधम, श्रीमद् भागवत गीता, श्वेता श्वेतर उपनिषद या रामायण। तो भक्ति शब्द इसका उल्लेख हमें श्वेता श्वेतर उपनिषद से प्राप्त होता है, जो छठे अध्याय के जो उपनिषद के छठे अध्याय के 33वें दोहे में मिलता है। और प्रथम भक्त हमारे नारद कहलाते हैं। कौन? नारद मुनि। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों में असंगत छांटिए। पहला कथन है, अलवार भक्ति दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अलवार भक्त दक्षिण भारत के रहने वाले थे। नैनार से भक्त कवि कहे जाते हैं। जहाँ पर अलवार और नैनार एक साथ भक्ति करते हैं उसे दक्षिण भारत में तोत्रादि कहा जाता है। तो है हमारे 3 प्रश्न। चौथा है कथन हमारा, अलवार शैव भक्त थे। तो अलवार दक्षिण भारत के रहने वाले थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण भारत में ही नैनारों और अलवारों से भक्ति का उदय हुआ था। और उत्तर भारत में कौन लेकर आए थे? रामानंद। तो ये बिल्कुल हमारा सत्य कथन है। नैनार शैव भक्त कहे जाते हैं। नैनार शैव भक्त कवि कहे जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ पर अलवार और नैनार एक साथ भक्ति करते हैं उस दक्षिण भारत में तोत्रादि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आलवार शैव भक्त थे। आलवार हमारे शैव भक्त नहीं बल्कि वैष्णव भक्त थे। कौन थे? वैष्णव भक्त। चौथा प्रश्न है हमारा, नलायिर दिव्य प्रबंधम को किसने संग्रहित किया? ये नैनारों और अलवारों का क्या है? पदों का संग्रह है। और इसको किसने संग्रहित करवाया? इसको करवाया था रंगनाथ मुनि ने। और ये ही अलवारों का वेद भी स्वे ही कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में आ जाए तो अलवारों का वेद किस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो अलवारों का वेद नलायिर दिव्य प्रबंधम को कहा जाता है। 5वां प्रश्न है हमारा, भक्ति ईसाईयत की देन है, निम्न में से किसने कहा? ग्रियर्सन ने, वेबर ने, कीथ और विल्सन ने, उपरोक्त सभी ने। तो इन चारों ने कहा था, मैंने एक साथ ले लिया है ताकि एक में ही कवर हो जाए। ईसाईयत की देन किसने माना? उपरोक्त सभी ने माना। और चिंतन स्वाभाविक चिंतन धारा ही भक्ति है, किसने कहा? ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मुस्लिम आक्रमण के परिणाम स्वरूप भक्ति उत्पन्न हुई है, किसने कहा था? हमारे रामचंद्र शुक्ल ने। छठा प्रश्न है हमारा, भक्ति के संदर्भ में यह कथन किसका है? भक्ति पराजय की हानि का पूरक है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर गुलाब राय, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन है हमारा डॉक्टर गुलाब राय का। छठा प्रश्न है हमारा, रामानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14वीं शताब्दी प्रयाग, 15वीं शताब्दी प्रयाग, 16वीं शताब्दी प्रयाग या 17वीं शताब्दी प्रयाग। तो रामानंद का जन्म 14वीं शताब्दी प्रयाग में हुआ था। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, सर्वमान्य यही है।
8वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से रामानंद के ग्रंथ कौन से हैं? वैष्णव मताब्द भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हैं, लेकिन वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति शुक्ल जी ने इन दोनों को ही माना है। रामानंद के ये दो ही ग्रंथ किसने माने हैं? हमारे शुक्ल बाबा ने। रामानंद जी के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं? रामानंद जी के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, तो उन पदों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। 3 है, 4 है, 2 है या 5 है? तो इनकी संख्या है 2। 2 पद रामानंद जी के गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद के विषय में क्या कहा है? जातीय कवि कहा है, सांस्कृतिक कवि कहा है, आकाश धर्मा कहा है, या इनमें से कोई नहीं? जातीय कवि तो किसने कहा है? जातीय कवि कहा है हमारे रामविलास शर्मा ने। और आकाश धर्मा किसने कहा है? आकाश धर्मा कहा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आकाश धर्मा गुरु बताया है। 11वां प्रश्न है हमारा, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद किसका कथन है? वासुदेव शरण अग्रवाल का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का, या सत्येंद्र का? तो ये हमारा है सत्येंद्र का। ये बिल्कुल सही है। इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि रामानंद का है या किसका है। ये रामानंद का नहीं है, ये सत्येंद्र का है। 12वां प्रश्न है हमारा, संत रविदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, प्राप्त होते हैं? 40 पद, 30 पद, 20 पद या 10 पद? तो ये मिलते हैं हमारे 40 पद। संत रविदास के या रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, और इनके गुरु का क्या नाम था रैदास के? रामानंद। 13वां प्रश्न है हमारा, गुरु नानक जिनका जन्म 1469 जिला लाहौर तलवंडी माना जाता है, किस शासक के समकालीन थे? बाबर के, हुमायूं के, सिकंदर लोधी के, या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो ये है हमारा बाबर। लेकिन जिला लाहौर तलवंडी आयोग ने भी माना है, जो आज ननकाना साहिब से प्रसिद्ध है। आयोग इसको तलवंडी ही मानता है। यदि लाहौर ननकाना साहिब दिया रहे तो आप तलवंडी पे ही टिक करना है। 14वां प्रश्न है हमारा, गुरु नानक की वाणियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किस प्रकरण में संकलित है? यानी कि गुरु नानक की जो वाणियाँ हैं उनका संकलन किस प्रकरण में संकलित है? सोहिला में, महला में, जपुजी में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है हमारा महला में। नोट है कि गुरु नानक के विषय में, इनके साथ रागी नाम का एक मुस्लिम शिष्य भी रहता था, रागी नाम का। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्न कथन कबीर के विषय में किसका है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर आकर जनता के बड़े भाग को संभाला, जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। ये कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, बच्चन सिंह का, या शुक्ल जी का? तो ये कथन है हमारे शुक्ल जी का। इस कथन में कबीरदास की शुक्ल जी ने बड़ाई की है, लेकिन देखा जाए तो कबीरदास के ये खंडन ही करते हुए नजर आते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, मिलान से मिलान कीजिए। स्मार्त संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो हमें उनके संप्रदायों के बनाने वालों से मिलान करना है, जो उनके प्रवर्तक हैं। स्मार्त संप्रदाय किसका है? यह है हमारा शंकराचार्य का, जो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। श्री संप्रदाय है हमारा श्री रामानुजाचार्य का, जिसने विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय बनाया है, सिद्धांत बनाया। निम्बकाचार्य का है, निम्बार्क संप्रदाय है निम्बकाचार्य का, जिन्होंने द्वैतवाद बनाया है। और रुद्र संप्रदाय है हमारा विष्णु स्वामी का। 17वां प्रश्न भी हमारा मिलान का है। ये है रचनाएं और उनके रचयिता। नसीहतनामा किसकी है? रैदास की बानी, ज्ञान समुद्र। तो नसीहतनामा है हमारा गुरु नानक का। रैदास की बानी है रविदास की।
रैदास को रविदास भी कहा जाता है। ज्ञान बोध है हमारे मलुकदास की। मलुकदास ने लगभग 11-12 रचनाएं लिखी हैं। और ज्ञान समुद्र है हमारे सुंदर दास का। यानी कि हम दोनों मिलती जुलती रचनाएं तो कैसे याद रख सकते हैं। ज्ञान समुद्र यानी कि ज्ञान का समुद्र सुंदर है। समुद्र सुंदर। 18वां प्रश्न है हमारा, दादू दयाल की प्रामाणिक रचनाओं का संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने प्रकाशित करवाया। 1-2 क्वेश्चन में इस तरह का भी जरूर लेती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में। जगन्नाथ दास ने, संत दास ने, रज्जब ने, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने। तो इसका उत्तर है हमारा परशुराम चतुर्वेदी। 19वां प्रश्न है हमारा पंक्तियों से। पंक्ति है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, निर्गुण ब्रह्म कवियो, निर्गुण ब्रह्म कियो। ये कियो है। समाधु तब चले कबीर साधु। यानी कि इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि कबीर आया है और बच्चे लगा भी देते हैं। जो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये मेरा पर्सनल अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कई सारे प्रश्न हमारे आसान ही खराब हो जाते हैं। तो ये प्रश्न है हमारा, ये पंक्ति है हमारी दादू की। कहते हैं कि जो दादू की वाणियाँ हैं वो कबीर के पदों की व्याख्या है। यानी कि इनके और कबीर के पदों के जो भाव हैं वो मिलते जुलते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, मलुकदास की किस रचना उनके गुरु पुरुषोत्तम का किस रचना में उनके गुरु पुरुषोत्तम का उल्लेख मिलता है। भक्ति विवेक में, अलख बावनी में, पुरुष विलास में, सुख सागर में। तो गुरु पुरुषोत्तम का उल्लेख मिलता है सुख सागर में। और ये मलुकदास की चारों ही रचनाएं मलुकदास की हैं। श्री राम अवतार लीला भी इनका है, धूर चरित है, रत्न खान भी है इनकी। 21वां प्रश्न है हमारा, निम्न पंक्तियां किसकी हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा किए अति मलिन गंदे। तो ये किसका कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है। ये है हमारा मलुकदास का। मलुकदास की एक और पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति सभी को आती है, मैंने इनकी थोड़ी अलग पंक्ति उठाई है। 22वां प्रश्न है हमारा, सुंदर दास की रचना है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ए और बी दोनों, राम अवतार लीला। तो ये है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये दोनों रचनाएं हमारे सुंदर दास की हैं। और सुंदर दास कौन से हैं, ये संत कवि हैं जो बहुत सभी संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे, स्त्री विरोधी और श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। 23वां प्रश्न है हमारा, सुंदर ग्रंथावली नाम से सुंदरदास की रचनाओं का संकलन किसने करवाया। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, पुरुषोत्तम दास ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, पीताम्बर दत्त पड़तवाल ने। तो इसका उत्तर है हमारा पुरोहित हरिनारायण ने सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली से करवाया था। 24वां प्रश्न है हमारा, संत रज्जब की रचना है ब्रह्म स्तुति, राम अवतार लीला, सबंगी या ब्रज लीला। तो इनकी रचना है सबंगी। 25वां प्रश्न भी हमारा पंक्तियों से है। पंक्तियां हैं, आशा विषय विकार की, बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। ये किसकी पंक्तियां हैं, ये हमारी बाबा लाल की, और ये भी संत कवि हैं। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।